गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। हेनरी कैनविश। हम लोगों ने इस लेसन में एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था। एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में श्योर होते हैं और बेस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। यानी कि जो वाटर के साथ H+ आयन देते हैं उन्हें एसिड्स बोलते हैं और जो वाटर के साथ OH+ आयन देते हैं उन्हें बेस बोलते हैं। या फिर एक डेफिनेशन ये भी बन सकती है, एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे। इट वॉज डिस्कवर्ड एज अर्ली इन द 16th सेंचुरी दैट इनफ्लेमेबल गैस इज प्रोड्यूस व्हेन सम मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जब अपन एसिड्स को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इनफ्लेमेबल गैस जो होती है वो प्रोड्यूस्ड होती है। दिस गैस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। यह गैस सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट हेनरी कैनविश ने आइडेंटिफाई की थी। इट वॉज लेवेजियर हु नेम्ड, वो उनका नाम लेवेजियर था जिन्होंने यह गैस को हाइड्रोजन गैस बताया था। मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मीन्स है वाटर और ऑक्सीजन का रिएक्शन, यानी जो वाटर और ऑक्सीजन से बनती है। बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। द सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा सोल्यूशन, सोप सोल्यूशंस हैव बिटर टेस्ट। वह सोल्यूशंस जो कि जैसे बेकिंग सोडा है, साबुन का पानी है, ये सारे टेस्ट में बिटर होते, कड़वे होते हैं और टच करने पर स्लिपी होते हैं, यानी कि फिसलते हैं हाथ से। एज दिस सब्सटेंस डू नॉट हैव श्योर टेस्ट। जिसका टेस्ट श्योर नहीं होता है वह एसिड नहीं होते। जब आप इन्हें टच करेंगे तो ये एकदम चिकने यानी कि हाथों से फिसलते हैं। उसको जैसे बेकिंग सोडा को अपनी फिंगर में रखते हैं तो यू विल फाइंड दैम स्लिपरी, वो स्लिप होती है। तो वो सब्सटेंस बेसिस कहलाता है, क्षार बोला जाता है। द सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट, वह सब्सटेंस जो कि टेस्ट में बिटर होते हैं और सोफी टच, साबुन करने पर चिकना फील होता है यानी कि स्लिप एकदम फिसलने वाला फील होता है, वो बेस के नाम से जाने जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, ये सारे बेस के आते हैं। वी कैन नॉट टेस्ट ऑल सब्सटेंस। हम सारे सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड द वेदर एसिडिक और बेसिक नेचर, उनका एसिड और बेसिक नेचर जानने के लिए तो उसके लिए हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से एसिड, क्योंकि हम सबको टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, पॉइजन्स का भी काम करते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि फिर एसिड और बेस के नेचर का कैसे पता चलेगा। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू फाइंड वेदर ए गिवन सब्सटेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर। अब उसके लिए एक अलग इंडिकेटर्स होते हैं जिनके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एसिड क्या है और बेस क्या है। हम उसका टेस्ट देखेंगे आगे। इंडिकेटर्स जो वो सूचक होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिड है या बेस है। जैसे वी हैव ट्राइड टू क्लासीफाई सब्सटेंस एज बेसिस एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। हम लोग एसिड और बेस को उसके टेस्ट के हिसाब से तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सारे टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो टू टेस्ट इफ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड। स्पेशल सब्सटेंस के लिए तो पता चल जाएगा, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इंडिकेटर संसूचक से हमें ये पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है। तो द इंडिकेटर्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेस आर आल्सो कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स, यानी कि वह इंडिकेटर जिससे एसिड और बेस का पता चलता है वो एसिड बेस इंडिकेटर्स कहलाते हैं। इन द अबव डिस्कशंस, इसमें हमने पढ़ा टर्मरिक जो है वो एक इंडिकेटर का प्रयोग करता है। और अदर कॉमन इंडिकेटर्स आर जैसे लिटमस सॉल्यूशन से, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन से, चाइना रोज पेटल से, ये सारे। अब इंडिकेटर हल्दी का कैसे पता चलता है, टर्मरिक का। तो टर्मरिक जो होता है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कलर रेड में चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब टर्मरिक को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया जाता है, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाती है, इसलिए वो बेस का सॉल्यूशंस बनाती है। समटाइम्स वी सोक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स टू फिल्टर पेपर इन द अबव मेंशन्ड सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंस एंड ड्राई देम। दिस ड्राई स्ट्रिप्स कॉल्ड लिटमस पेपर। कुछ अब लिटमस पेपर क्या होता है, एक स्ट्रिप्स होती है जिसको अपन पानी में जिसको अपन सॉल्यूशंस में ले जाते हैं तो वो रेक्टेंगल स्ट्रिप्स होती है फिल्टर पेपर की, जो कि सॉल्यूशंस में ले जाने पर और फिर उसको सुखाया जाता है तो उसको लिटमस पेपर बोलते हैं। मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन पेपर और चाइना रोज पेपर।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट ऑन इंडिकेटर वी क्लासीफाई सब्सटेंस एज एसिड एंड बेसिक नेचर। अब इस इंडिकेटर के हिसाब से एसिड और बेस को हम पढ़ेंगे कि कौन सा टेस्ट आता है तो एसिड होता है और कौन सा बेस आता है तो बेसिस होता है। द न्यूट्रल सब्सटेंस। अब न्यूट्रल सब्सटेंस वह सब्सटेंस होते हैं जो कि न तो एसिड का टेस्ट देते हैं और ना ही बेस का टेस्ट देते हैं, यानी एकदम न्यूट्रल बिहेव करते हैं, यानी कि उसमें नहीं तो एसिड का इंडिकेटर्स होता है नहीं बेस का एग्जाम्पल के लिए डिस्टिल्ड वाटर, एल्कोहल, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशंस और न्यूट्रल सब्सटेंस, ये सारे न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में अब लिटमस पेपर का हम पढ़ेंगे। लिटमस इज ए नेचुरल डाई, ये एक नेचुरल होता है। लिटमस इज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म ए ड्राइड पेपर स्ट्रिप्स इन द मोस्ट कॉमन यूज्ड इंडिकेटर्स। एक स्ट्रिप्स होती है जिसका इंडिकेटर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। सूखा लिटमस जो होता है लिकेंस प्लांट्स में पाया जाता है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज डिस्टिल्ड वाटर, और इसका जो सॉल्यूशंस होता है जब इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये पर्पल कलर का होता है। उस सॉल्यूशंस को न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशंस बोला जाता है। न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशंस रेड व्हेन एडेड टू सम एसिडिक सॉल्यूशंस, अगर वो पर्पल कलर से रेड कलर में चेंज हो जाता है, लिकेन प्लांट का जो वाटर होता है वो पर्पल कलर से रेड कलर में अगर चेंज हो जाता है तो वो एसिड का टेस्ट देता है। कन्वर्सली न्यूट्रल सॉल्यूशंस टर्न रेड व्हेन द एड सम एसिडिक सॉल्यूशन, अगर उसमें कुछ ऐड करते हैं अपन एसिडिक सॉल्यूशंस तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। एंड द न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशंस टर्न्स ब्लू, अगर वो ब्लू कलर में चेंज होता है तो उसमें अपन बेस का सॉल्यूशंस ऐड करने पर वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। यानी कि इसका लिटमस पेपर हमें लिकेज के प्लांट से मिलता है जो कि एक स्ट्रिप्स में होता है, एक स्ट्रिप्स की तरह होता है, लिटमस स्ट्रिप्स की तरह। और उसका जो लिकेज प्लांट्स का जो वाटर होता है वो पर्पल होता है। उस वाटर में अगर अपन एसिडिक मीडियम मिलाते हैं तो वो वाटर रेड कलर में चेंज हो जाता है, और जब उस वाटर में अपन बेसिक सॉल्यूशंस मिलाते हैं तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। इन थिन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, और ये स्ट्रिप्स जो होती है वो सूखने के बाद लिटमस एंड सॉल्यूशंस देन ड्राई, सूख जाती है। देन दिस स्ट्रिप्स आर कॉमनली कॉल्ड रेड लिटमस पेपर, यानी कि जब अपन उसको एसिडिक मीडियम में मिलाते हैं तो वो रेड में चेंज हो जाती है और सूख जाती है तो वो रेड लिटमस पेपर बन जाता है। वापस अपन बेस में मिलाते हैं उसी स्ट्रिप्स को तो वो ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाती है, तो यह ब्लू लिटमस पेपर कहलाता है। स्ट्रिप्स आर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए टीनी बुकलेट एंड सप्लाइड ऑफ टू केमिकल लेबोरेटरीज, ये एक छोटी सी बुकलेट्स में मिलती है जो कि केमिकल लेबोरेटरीज में अपने को मिलती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टर्मरिक हल्दी पाउडर कैन आल्सो बी यूज एज एन इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, इसको भी हम एसिड और बेस के रूप में ले सकते हैं। इसका न्यूट्रल सॉल्यूशंस येलो कलर में होता है, जब येलो एसिडिक सॉल्यूशंस होता है और बेस सॉल्यूशंस रेड होता है, ब्राउन कलर होता है। यानी कि येलो कलर अगर रहता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस में भी रहता है, जब अपन एसिड मिलाते हैं तो वो येलो कलर किसी में चेंज नहीं होता है तो भी वो एसिडिक सॉल्यूशंस कहलाता है, और जब वो रेड कलर में चेंज हो जाता है वो बेसिक सॉल्यूशंस कहलाता है।